Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार, आज हम लुई निजर की एक क्लासिक किताब माई लाइफ इन कोर्ट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं. जी. हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और कोशिश रहेगी कि इसमें से जो खास बातें हैं, जो ज्ञान है, उसे निकालें. हाँ. खासकर उन लोगों के लिए जिनकी दिलचस्पी कानून, नैतिकता या फिर असल कोर्टरूम ड्रामा में है. बिल्कुल. लुई निजर मतलब 20वीं सदी के अमेरिका के शायद सबसे मशहूर वकीलों में से एक थे. वो अच्छा. अपनी जबरदस्त भाषण कला के लिए जाने जाते थे. लोगों की भावनाओं को समझने की जो उनकी काबिलियत थी और उनका नैतिक रवैया भी. तो ये किताब सिर्फ मुकदमों की लिस्ट नहीं है. ये असल में न्याय, सच्चाई और एक वकील की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इस पर एक सोच है, एक गहरा विचार है. हाँ, और समीक्षा में एक दिलचस्प बात लिखी है कि ये कोई बोरिंग सूखी कानूनी किताब नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं. ऐसा लगता है जैसे छोटी छोटी कोर्टरूम थ्रिलर कहानियां पढ़ रहे हो. तो चलिए थोड़ा खोलते हैं इसे. हाँ, किताब ने निजर ने अपने कुछ सबसे जरूरी केस, वो भी बिल्कुल पहले हाथ के अनुभव से बताए हैं. जैसे वो रेनॉल्ड्स मानहानि मामला था. हाँ, सुना है उसके बारे में. जिसमें एक बड़े पत्रकार पर जो आरोप लगे थे, उनकी सच्चाई पर बात हुई. या फिर वो फॉसेट पब्लिशिंग वाला मुकदमा. ओके. उसने प्रेस की आजादी की सीमाओं को मतलब परखा था एक तरह से. अच्छा, तो ये सिर्फ केस स्टडी की तरह नहीं है, इनमें कुछ और भी है, मानहानि या प्रेस की आजादी जैसे मुद्दों से आगे. हाँ, बिल्कुल. यही तो इसमें खास बात है. निजर इन मामलों का इस्तेमाल करते हैं अपनी टेक्निक्स दिखाने के लिए. टेक्निक्स जैसे कि? जैसे जिरह की रणनीति. आप जानते हैं, विरोधी गवाह से सवाल पूछकर सच कैसे निकलवाना है. या फिर जूरी को कैसे समझना है, उनके मनोविज्ञान को, और अपनी बात को एक कहानी की तरह कैसे कहना है. वाह. वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि भाई मुकदमा लड़ने में सिर्फ कानून का ज्ञान काफी नहीं है. वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, भावनात्मक समझ, वो बहुत जरूरी है. ये तो बहुत दिलचस्प बात है. और समीक्षा में ये भी था कि किताब कुछ बड़े विचारों पर भी जोर देती है. एक था शायद कानून से परे न्याय. हाँ, सही कहा. निजर मानते थे कि कानून तो सिर्फ औजार हैं, असल मंजिल तो न्याय है. उनके मुताबिक एक वकील को सिर्फ कानून में माहिर नहीं होना चाहिए, उसे नैतिक रूप से भी बहुत मजबूत होना चाहिए. सही. और एक और बड़ा मजेदार आइडिया है, कोर्टरूम एक थिएटर के रूप में. थिएटर. कोर्टरूम. हाँ. निजर अदालत की कार्रवाई की तुलना एक नाटक से करते हैं. उसमें ड्रामा होता है, तनाव होता है, इमोशनल उतार चढ़ाव होते हैं. अच्छा. लेकिन वो ये भी दिखाते हैं कि जो सच्ची भावना है, जो ईमानदारी है, वो किसी भी बनावटीपन या दिखावे से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है. उनके लिए किसी को कायल करने की कला और नैतिकता, ये दोनों साथ साथ चलती हैं. वाह. कोर्टरूम को एक स्टेज समझना, ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है. और समीक्षा में सहानुभूति और इंसानी मनोविज्ञान पर भी जोर था, है ना? हाँ, बिल्कुल. निजर दिखाते हैं कि कानून के नियम जानना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है लोगों को समझना. लोगों को समझना मतलब उनकी हाव भाव, उनकी आवाज का टोन, उनके जो अनकहे डर होते हैं, उम्मीदें होती हैं, इन सब को समझना. हाँ. शायद यही समझ उन्हें इतना कामयाब बनाती थी. लेकिन समीक्षा में सिर्फ तारीफें ही नहीं थी, कुछ कमियां या सीमाएं भी बताई गई थी. हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं. जैसे कुछ मामले शायद आज के हिसाब से बदलते कानूनों और समाज को देखते हुए थोड़े पुराने लग सकते हैं. ओके. और ये किताब पूरी तरह से अमेरिकी कानूनी सिस्टम पर ही आधारित है. ये बात तो है. और हाँ, कुछ लोगों को शायद निजर का नजरिया थोड़ा ज्यादा ही आदर्शवादी लगे. मतलब शायद असल दुनिया में हर वकील उनके जैसे ऊंचे नैतिक स्टैंडर्ड वाला ना हो. हाँ, ये मुमकिन है. फिर भी समीक्षा ने इसे 5 में से 5 स्टार दिए हैं. इसे सिर्फ एक कानूनी याददाश्त नहीं, बल्कि वकालत की जो नैतिक शक्ति है, उसका एक तरह से जश्न बताया गया है. ये कानून को सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं देखती. सही. बल्कि एक मानवीय प्रयास के तौर पर देखती है. बिल्कुल. तो संक्षेप में कहें तो माय लाइफ इन कोर्ट कानून, नैतिकता और इंसानी मनोविज्ञान, जहां ये तीनों मिलते हैं, उसकी एक बहुत ही दिलचस्प पड़ताल है. ये दिखाती है कि एक वकील का असली काम सिर्फ केस जीत लेना नहीं है, बल्कि इज्जत, हमदर्दी और हिम्मत के साथ न्याय के उसूलों को कायम रखना है. और इस किताब से एक आखिरी सवाल जो मेरे जहन में रह गया, जिस पर शायद सोचना चाहिए, जी, कि आज की जो ये तेज तर्रार और कई बार बहुत टकराव वाली कानूनी दुनिया है, इसमें निजर का जो नैतिकता और सहानुभूति पर इतना जोर था, क्या वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है?
या फिर ये बस बीते जमाने का एक खूबसूरत आदर्श बनकर रह गया है? ये वाकई सोचने वाली बात है। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next one.